अमेरिकी चुनाव बड़े ही दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। व्हाइट हाउस में अगले 4 साल तक इसका आधिपत्य चलता दिखेगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। जो बाइडेन को लेकर अभी तक जो स्थिति है वो ये कि 264 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन के हाथ में हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल मत के साथ अपने आप को रेस में रखे हुए हैं। जो बाइडेन बहुमत से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स पीछे हैं। राष्ट्रपति की इस रेस में जो पेंच फंसा हुआ है वो 5 राज्यों में फंसा हुआ है, जिनमें से 4 ऐसे राज्य हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन जो बाइडेन नेवाडा में अपने बढ़त को बनाए हुए हैं और नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, यानी कि 264, उसके बाद 6, 270 और वो जादुई आंकड़ा वो छू सकते हैं। इस बीच कई राज्यों में जो बाइडेन के समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं। वोट की गिनती के खिलाफ मांग हो रही है और साथ साथ प्रदर्शन भी हो रहा है। तो दूसरी तरफ ट्रंप कैंप ने मिशिगन, जॉर्जिया, इन 2 राज्यों में अदालत का दरवाजा खटखटाया है और काउंटिंग के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष अपनी दावेदारी से कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो स्थिति ये बनती दिखाई दे रही है। लेकिन दरअसल ये पिक्चर है क्या? ये पिक्चर कहां और किस किस तरह से खुलती चली जा रही है? तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वो 5 राज्य जहां पे फंसे हुए हैं। पेंसिल्वेनिया, यहां पर 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का और नेवाडा, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा स्थिति अभी बुरे तरीके से फंसी हुई है। लेकिन कहां कौन सी फांस है, ये अब आपको हम बताते हैं। मेरे सहयोगी हुसैन आपको बताएंगे कि दरअसल क्या है ये गणित। तो हुसैन, क्या क्या नया कमाल है? ये पिक्चर खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल, ये 5 राज्यों में, खासतौर से पेंसिल्वेनिया में, जहां पर अभी तक 89% वोटिंग की जो काउंटिंग है वो हो सकी है, क्योंकि काफी पोस्टल बैलेट है जिसे अभी गिना जाना बाकी है। और यही वजह है कि ये पूरा मामला, पूरा पेंच अभी फंसा हुआ है। लेकिन हम जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं दर्शकों को कि कहां क्या सूरत हाल इस वक्त है। आपको उन 5 राज्यों में काउंटिंग की एक्चुअल पोजिशन बताते हैं जहां का नतीजा अब तक फंसा हुआ है। पहला राज्य जॉर्जिया। देखिए जॉर्जिया की तस्वीर है। 49.6% वोट ट्रंप को मिल चुके हैं। यहां पर 16 इलेक्टोरल सीट हैं और 49.1, सिर्फ 0.5% वोट से यहां पर ट्रंप आगे लीड कर रहे हैं। लेकिन बाकी का जो वोट है वो कहा जा रहा बाइडेन के खाते का हो सकता है। नॉर्थ कैरोलिना, 15 इलेक्टोरल सीट है, 50.1% वोट ट्रंप को मिल चुके हैं, जबकि 48.7% वोट जो बाइडेन को मिले हैं। यहां की जो तस्वीर है उसके बारे में आपको अजय जी आगे बताएंगे। लेकिन पेंसिल्वेनिया 50.7% वोट ट्रंप को मिले हैं, 48.1% वोट यहां पर जो बाइडेन को, और 20 इलेक्टोरल सीट है। यह सूबा जिसको मिल गया एक बड़ी बढ़त उसको हासिल हो जाएगी अमेरिका में। अलास्का में 3 इलेक्टोरल सीट है, 62.1% वोट ट्रंप हासिल कर चुके हैं, 33.5% वोट जो बाइडेन को मिले हैं। लेकिन अलास्का में अभी करीब 60% मतदान ही की काउंटिंग हो सकी है, इसलिए अभी वहां इंतजार करना होगा। लेकिन नेवाडा 48.7% वोट ट्रंप को मिले हैं और 49.3% वोट के साथ यहां पर जो बाइडेन लीड कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि नेवाडा की 6 सीटें जो बाइडेन जीत लेंगे और उसी के साथ ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर लेंगे। अब ये कुछ सारी चीजों को हमने एक साथ किया। यहां देखिए आप, पेंसिल्वेनिया यहां पर ट्रंप लीड कर रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप लीड कर रहे हैं, जॉर्जिया में भी ट्रंप लीड कर रहे हैं, अलास्का में भी ट्रंप लीड कर रहे हैं। लेकिन नेवाडा जो है वहां पर बाइडेन लीड कर रहे हैं। और बाइडेन अगर नेवाडा जीत लेते हैं तो आप देखिए 6 + 264 और ये आंकड़ा पहुंच जाता है 270 पर, और इस तरह से बाइडेन की जीत हो जाती है। मतलब बाइडेन अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं जैसे ही नेवाडा उनके कब्जे में जाएगा। अब ये देखिए आप, जहां पेंच फंसा है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन नेवाडा 54 + 214, 268 आप लीड हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ट्रंप की इस तरह से हार हो जाती है। एक बार फिर से हम चलते हैं अजय जी के पास। बिल्कुल, तो दरअसल हुसैन जो तस्वीर दिखा रहे हो बड़ी स्पष्ट है अपने आप में। अगर आप सभी राज्यों में जहां डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं हुसैन, उन सबों को हम एक साथ जोड़ दें तब भी 268 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आते हैं। और अगर सिर्फ एक नेवाडा हम जोड़ देते हैं जो बाइडेन में, तो 270, और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आइए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम विशिष्ट मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ देव कारलेकर मौजूद हैं न्यू जर्सी से, नीरज बख्शी जी सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ हैं, जी पार्थसारथी पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ हैं। पार्थसारथी जी, अमेरिकी चुनाव क्या इतना दिलचस्प कभी हुआ था? ये कांटे का मुकाबला कभी ऐसा हुआ था आज तक? हाँ, हुआ था 2004 पे, जब इनका बुश, राष्ट्रपति बुश का
मुकाबला था जी। पूर्व उपराष्ट्रपति के खिलाफ, और उस पर सिर्फ एक प्रांत का सवाल था, फ्लोरिडा। वो उस पर बुश आगे थे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जी। और उस 2004 के दिसंबर 12 को उन्होंने निर्णय दिया बुश के पक्ष में। तो ये हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं। मैंने जैसे कि मैं कहा, एक प्रांत का सवाल था वहाँ जी। यहाँ तो अभी भी 4-5 प्रांत के सवाल है। और मुझे ये लगता है, और दूसरी बात ये कि उस समय लोग एक दूसरे से, ठीक है आप प्रतिद्वंदी हैं लेकिन दुश्मन तो नहीं। ट्रंप का ये आदत बन गई कि जो भी उसके खिलाफ है उसको बदनाम करें, उस पर दबाव लगाएं। इस तरह के राजनीति तो अमेरिका में मैं समझता हूँ पहली बार यह हो रही है और उनको शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। तो और मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो देखना पड़ेगा अब होगा क्या, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जी जज को उन्होंने नियुक्त किया है जी। तो देखना पड़ेगा। लेकिन एक भी बात है, अमेरिकनों का जो प्रोसीजर्स हैं, जो उनके निर्णय लेते हैं, वो बिल्कुल ओपन होता है, आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है, वो दरअसल प्रोसेस बेस्ड है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देव जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह के प्रदर्शन हम सड़कों पर देख रहे हैं, जहां पर डेमोक्रेट्स भी बाहर सामने आ गए हैं, रिपब्लिकन्स भी बाहर सड़कों पर आ गए हैं, लोग बाहर निकलकर वोटिंग कराने या वोटिंग रोकने की मांग करते चले जा रहे हैं, अमेरिका विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात फॉर हैविंग मी एट इंडिया टीवी न्यूज। मेरे पहले के जो वक्ता है उन्हें मैं करेक्ट करना चाहूंगा। 2004 नहीं, वो 2000 का इलेक्शन था, जिसमें द इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट एल गोर इन्हें विजेता डिक्लेयर किया था। वो जीत भी रहे थे। ही हैड ओवर 255 इलेक्टोरल वोट्स, और बुश पिछड़े हुए थे, और सारी मीडिया न्यूज एजेंसीज इसी होड़ में लगी थी कि एल गोर को विजेता घोषित करे, बिकॉज ही वॉज अ वेरी पॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट, बिल क्लिंटन के एसोसिएट थे। और एसोसिएट प्रेस ने सिर्फ दबा के रखा था इसको, इसीलिए एसोसिएट प्रेस को बहुत वजन दिया जाता है आफ्टर 2000। और बुश साहब ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। 2 महीने तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई जी, और जाहिर सी बात है बहुत ही स्लिम मार्जिन से उसका पूरा फैसला हुआ था, और दरअसल काउंटिंग भी वहां पर 2 या 3 बार हुई थी। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। आज 5 राज्यों में अभी स्थिति कुछ अलग से दिखाई दे रही है, और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की राय बिल्कुल स्पष्ट है, अब काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। 2 राज्यों में वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। देखिएगा, ये समय अलग है। तभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोट हुआ करता था। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंट हिस्ट्री, ये बहुत कम बार हुआ है कि जहां पे पोस्टल बैलेट, यानी हमें 1 महीने पहले बैलेट्स आए थे, जिसे आप मतदार पत्रिका कह सकते हैं, और लोगों ने अपने हाथ से इसको फिल करके भेजे हैं। तो अगर आप देखिएगा, नेवाडा से लेके कोई भी स्टेट देखिएगा, 100% काउंटिंग नहीं हुई है। अगर आप 75% काउंटिंग हुई है, और 75 काउंटिंग% वोटिंग से आपके पास 6000-7000 वोटिंग की लीड है, यह चित्र कभी भी पलट सकता है, और किसी के फेवर में। तो वी मस्ट नॉट बी टू ईगर टू क्लेम अ विक्ट्री। इट्स शो तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसी अनुसार अभी तो शो तो बहुत जबरदस्त बाकी है। लेकिन नीरज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह की उहापोह की स्थिति है, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति है आज अमेरिका में, इसके बाद जो भी सरकार बनती है, क्या पूरा देश एकजुट होकर उस सरकार के साथ काम कर पाएगा? ये विभाजन का ही अमेरिका को विभाजित तो नहीं कर देगा? हमने एक सिविल वॉर की थी, और ये भी 150 साल पहले। तो अभी ये बात आ गई है कि सिविल वॉर जैसी बात नहीं होने वाली है जी। माने ये वॉर की बात, ये मारामारी की बात हो नहीं सकती अभी अमेरिका में। अमेरिका काफ़ी आगे बढ़ गया है कि अभी जो तकलीफ चल रही है, वो तकलीफ बैठकर जो कुछ बात कर सके वो हो सकती है जी।
हमारे प्रेसिडेंट जो है वो बैठे या वाइस प्रेसिडेंट बाइडन है वो प्रेसिडेंट बने, तो वो अपने ऑपोजिशन के साथ, अपने जो मुकाबिल जो कर रहे जी। हैं उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। ये बातें बहुत बहुत ज़रूरी हैं और ये करेंगे। अभी चलिए, इतने उम्मीद साल यही है हुए। कि इसी तरीके से कम अमेरिका में विभाजन ये स्थापित ना हो, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत पूरी दुनिया की एक तरह से नजर होती है। पार्थसारथी साहब, अगर हम बहुत सीमित संदर्भ में बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के संबंध, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक कंफर्ट है लोगों के बीच में हिंदुस्तान में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दोस्ती बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या ये दोस्ती जो बाइडेन से नहीं हो सकती? क्या जो बाइडेन हमारे लिए उतने सार्थक नहीं होंगे जितने डोनाल्ड ट्रंप रहे? देखिए, अगर आप जो बाइडेन का रिकॉर्ड देखें, तो जब कोई सेनेट में थे जी। तो कमेटी के अध्यक्ष थे। जब भारत के खिलाफ जो उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था परमाणु क्षेत्र में, उनको निकालने का राष्ट्रपति बुश ने एक लेजिस्लेशन पारित करने के लिए भेजा, कानून यानी जी। और उसके खिलाफ डेमोक्रेट्स काफ़ी थे, लेकिन उनको संगठित करके भारत के पक्ष में बाइडेन ने लाया। राष्ट्रपति बुश के साथ सम्मिलित होकर जो विपक्ष से थे जी। तो बाइडेन एक बहुत सोचे समझदार एक राजनीतिज्ञ हैं। हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं। मैं जानता हूं कि जब उनके बुश साहब आए थे यहाँ, तब भी इनका बहुत आदर था, क्योंकि देखिए विपक्ष में होकर इन्होंने भारत का समर्थन किया। अब मैं समझता हूँ कि उनके सामने दुनिया भर में चुनौती चीन है और पूरे एशिया में चीन का सामना करने के लिए सिर्फ भारत है जी, द्विपक्षीय रूप से। और ये संघर्ष शुरू हुआ है लद्दाख में। इनके विदेश मंत्री और इनके रक्षा मंत्री यहाँ आए, बातचीत हुई। तो एक किस्म से जो ये ओबामा के समय से चला आ रहा है जी, जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये काफी मजबूत बन गया है, क्योंकि हमारे बीच कुछ मतभेद नहीं है गहरे, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जी, और जिसका वो आदर करते हैं कि लोकतांत्रिक हैं हम। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि कुछ विषयों पर ट्रंप के साथ जरूर, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समय के संदर्भ में, जहां उन्होंने हम पर नई ड्यूटीज लगाई हैं, पॉलिसी लगा रखी थी, उसके मुकाबले हमें राहत मिलेगी। मैं चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम, इसलिए एक छोटा सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी कैंडिडेट हैं, और अगर जो बाइडेन की जीत होती है तो कमला हैरिस के शासन में होने से हिंदुस्तान का कितना फायदा होता दिखता है? आपने मुझसे पूछा जी। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का रोल कम होता है, खासतौर पर सेनेट पर ध्यान रखना। कमला हैरिस, मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़रूर हम उनका आदर करते हैं, लेकिन कुछ संदेह भी हैं। जिस तरह से उन्होंने दूसरे जो मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सदस्य हैं संसद के, जो कश्मीर में भारत के खिलाफ बोल रहे थे, इन्होंने उनको समर्थन दिया, उनका कोई आलोचना नहीं की। नतीजा ये निकला कि हमारे जो विदेश मंत्री थे वहाँ जयशंकर, वो उस मीटिंग पर गए नहीं। तो देखना पड़ेगा, तब वो सिर्फ एक सेनेटर थे, लेकिन अब उपराष्ट्रपति में उनको जो भी राष्ट्रपति कहता है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। चलिए, एक छोटा सा जवाब देव जी आपसे ले ले हम, कि आपके हिसाब से हिंदुस्तान के लिए बेहतर राष्ट्रपति अमेरिकी कौन है? देखिए, जो भी होगा भारत के लिए अच्छा होगा ही होगा, बिकॉज ये नया भारत है, ये बुलंद भारत है, और मोदी जी के कमांड में यह भारत जगत गुरु और विश्व गुरु, उनकी जो चाह है, ये हमारी ईश्वर चरणी हमारी यही प्रार्थना है कि वो पूरी हो जी। तो मोदी जी ने जो अपने संबंध है, दुनिया की सारी महाशक्ति आप देखिएगा, अमेरिका, रशिया, फ्रांस,
जर्मनी, यूके, जापान सबके साथ अच्छे संबंध रखे हैं, भले डेमोक्रेटिक हो। यानी आपको मोदी जी पर पूरा भरोसा, और आपको लगता है कि मोदी जी चाहे शासन अमेरिका में किसी का क्यों ना हो, भारत की अहमियत कहीं कम होती नहीं दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोकना पड़ा वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है कि व्हाइट हाउस पर आखिरकार कब्जा किसका होगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें जो बाइडेन की बढ़त लगातार बनी हुई है, लेकिन क्या जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, इस पर हम लगातार अपनी कवरेज बनाए हुए हैं। तुरंत आपके सामने कुछ और खबरों के साथ वापस आते हैं।